हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2026 के लिए चौथा मॉडल पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई, इस चौथे मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप सभी अभ्यर्थी एक बार इस चौथे मॉडल पेपर को कंप्लीट जरूर देख लेना। और इस चौथे मॉडल पेपर के एंड में आप सभी को बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस चौथे मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सीरीज को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, सीरीज को सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 113। 113 से कितना बन रहा है, 137 से। तो 113 से 137 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 113 में क्या कर दें, प्लस 24 कर दें तो 113 और 24 मिलकर बन जाएगा 137। फिर देखिए 137 से कितना बन रहा है, 106। तो 137 से 106 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 137 में से क्या कर दें, माइनस 31 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 106। फिर देखिए 106 से कितना बन रहा है, 130। तो 106 से 130 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 106 में क्या कर दें, प्लस 24 कर दें तो 106 और 24 मिलकर बन जाएगा 130। फिर देखिए 130 से कितना बन रहा है, 99। तो 130 से 99 कैसे बनेगा, तो ध्यान से देखिए यदि हम 130 में क्या कर दें, माइनस 31 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 99। फिर देखिए 99 से कितना बन रहा है, 123। तो 99 से 123 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 99 में क्या कर दें, प्लस 24 कर दें तो 99 और 24 मिलकर बन जाएगा 123। अब इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 123 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई, इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले प्लस 24 है, उसके बाद में माइनस 31 है, फिर उसके बाद में प्लस 24 है, उसके बाद में माइनस 31 है, फिर उसके बाद में प्लस 24 है। यानी कि आपने ध्यान से देखा है तो यहाँ पर एक सीरीज चल रहा है। क्या सीरीज चल रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस 24 माइनस 31, प्लस 24 माइनस 31, प्लस 24। अब क्या हो जाएगा, प्लस 24 के बाद में हो जाएगा माइनस 31। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी कैसे, यदि हम 123 में से क्या कर दें, माइनस 31 कर दें तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो मेरे भाई आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम क्या कर देंगे, 123 में से यहाँ पर 31 को घटा देंगे। तो 123 में से 31 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 92। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 92। अब हमें देखना है कि संख्या 92 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 92 में दी गई है ऑप्शन है सी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको एग्जाम के अंदर सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सअप नंबर है
74826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे पास इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। और यदि आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन के बारे में कंप्लीट डिटेल से जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 27 का संबंध है 16 के साथ में, उसी प्रकार से 125 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो इस प्रश्न को हम कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि 27 और 16 के बीच में आपस में क्या संबंध है। तो मेरे पास यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर हम 27 को लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यदि मैं 3 का क्यूब कर दूं तो 3 का क्यूब होता है कितना, 27। ठीक है, अब इसी प्रकार से ध्यान से देखिए, यहाँ पर 16 हम लिख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूं 3 और 3 के अंदर यानी कि इस 3 को यहाँ पर लिख दूं और इसके अंदर मैं +1 कर दूं। तो यहाँ पर देखिए, यानी कि +1 करने के बाद में यहाँ पर इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि 3 और 1 मिलकर बन जाएगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा 16। और 16 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया भी गया है। अब इसी प्रकार से आप ध्यान से समझिए, मेरे पास यहाँ पर है 125। तो 125 क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 125 से 5 का क्यूब। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे हम 5 को। ठीक है, अब यहां पर जैसे इस 3 को लिखा गया है ऐसे कैसे और इसमें क्या किया गया है +1, तो 5 को हमने यहां पर ध्यान से देखिए 5 को लिखा ऐसे कैसे, 5 में भी क्या कर देंगे +1 कर देंगे और इसका हम यहां पर क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए 5 और 1 मिलकर बन जाएगा 6, 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है आप सभी को पता है, 6 का स्क्वायर होता है 36 है। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 36। अब हमें देखना है कि संख्या 36 किसी ऑप्शन में दी गई है, तो आंसर है संख्या 36 हमें दी गई है ऑप्शन सी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने, यदि संख्या 57, 46, 238 के प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, सबसे पहले हमें संख्या क्या दी गई है वो देखिए। यहां पर हमें संख्या दी गई है 57, 46, 238। ठीक है मेरे भाई, फिर बोला क्या गया है, ध्यान से देखिए, बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में 1 जोड़ा जाए तथा प्रत्येक सम अंक में 1 को घटाया जाए। तो यहां पर ध्यान से देखिए 5 क्या है, विषम अंक है, 5 में 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 6। उसी प्रकार से देखिए 7 क्या है, यानी कि विषम संख्या है तो 7 में भी क्या जोड़ेंगे 1 को, तो कितना बन जाएगा 8। इसी प्रकार से 4 क्या है मेरे भाई, सम अंक है, सम में से 1 को घटाना है तो 4 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा 3। फिर क्या है 6, 6 भी क्या है सम संख्या है तो 6 में भी 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 5। फिर क्या है 2, 2 क्या है, 2 भी सम संख्या है, सम में से 1 को घटाएंगे तो 2 में से 1 को घटाएंगे बचेगा 1।
फिर क्या है 3, 3 क्या है विषम संख्या, 3 में 1 को जोड़ेंगे बन जाएगा 4, फिर क्या है 8, 8 क्या है सम संख्या, तो 8 में से 1 चला जाएगा कितना बचेगा 7। अब जो ये संख्या बनी है ये वाली क्या बनी है नई संख्या, तो यहाँ पर बोल रहा है इस प्रकार बनी नई संख्या में सबसे बड़े तथा सबसे छोटे अंकों का योगफल कितना होगा। तो ये नई संख्या बनी है, इसमें सबसे बड़ी संख्या तो क्या है 8 है और सबसे छोटी संख्या क्या है 1 है। तो मेरे भाई ध्यान से देखिए 8 प्लस 1 करेंगे तो यहां पर ध्यान से देखिए 8 और 1 मिलकर बन जाएगा 9, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा 9। अब किसी ऑप्शन में 9 दिया गया है तो बिल्कुल सर 9 में दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है, तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते हैं फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने, एक निश्चित कूट भाषा में CARE को 5351 के रूप में और RIBS को 2458 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में R के लिए कूट क्या होगा। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके RRB ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर लगभग 2 से 3 प्रश्न हर एक शिफ्ट के अंदर पूछे गए थे। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए, यहां पर ध्यान से देखिए आपसे पूछा गया है आर के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर हमें बोला गया है कि CARE इसको क्या लिखा गया है, तो मेरे भाई ध्यान से देखिए CARE इसको लिखा गया है 5391। ठीक है, इसी प्रकार से ध्यान से देखिए आगे बोला गया है कि RIBS, ये क्या है RIBS, इसको क्या लिखा गया है, तो इसको लिखा गया है 2458। ठीक है, और आपसे क्या पूछा गया है आर के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये वाला शब्द और ये वाला शब्द दिया गया है इन दोनों शब्दों के अंदर कॉमन लेटर आपको ध्यान से देखना है। जैसे यहां पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहां पर हमें क्या करना है कॉमन लेटर देखना है। जैसे यहां पर हमें आर दिया गया है उसी प्रकार से यहां पर भी हमें आर दिया गया है। क्या आर के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है, तो नहीं सर, आर के अलावा कोई भी अन्य लेटर कॉमन नहीं है। इसी प्रकार से हमें यहां पर भी एक संख्या दी गई है और यहां पर भी एक संख्या दी गई है, तो संख्या के अंदर भी हम क्या करेंगे कॉमन संख्या देखेंगे। तो ध्यान से देखिए यहां पर भी 5 दिया गया है और यहां पर भी 5 दिया गया है, यानी कि आर के लिए कोड हो जाएगा 5। हमसे क्या पूछा गया था आर के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई आर के लिए यहां पर मैं लिख देता हूं आर के लिए कूट होगा 5। अब हमें देखना है कि 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 5 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दी गई प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि मिसिंग नंबर वाले प्रश्न को हम 2 तरीके से सोल्व करते हैं, या तो इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं किसके अंदर कॉलम के अंदर है, या फिर इस टाइप के प्रश्न को हम सोल्व करते हैं रो के अंदर है। अब 90% स्टूडेंट हमें यहाँ पर बोलेंगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इस प्रश्न को रो में सोल्व करें या फिर कॉलम में। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया था कि जिस तरफ आपको बड़ी संख्या दिखाई दे समझना इस टाइप के प्रश्न को हमें क्या करना है बड़ी संख्या की तरफ ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बड़ी संख्या हमें दी गई है किसके अंदर कॉलम के अंदर है, तो इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे कॉलम के अंदर है। तो करना क्या है मेरे भाई, सबसे पहले हमें यहाँ पर पता करना है कि इस पहले कॉलम में यहाँ पर संख्या 24 कैसे आई है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यहाँ पर इस पहले कॉलम में यहाँ पर संख्या 24 लाने के लिए क्या किया गया है, 24 से जस्ट ऊपर हमें 3 संख्या दी गई है
पहली संख्या है 2, दूसरी संख्या है 3 और तीसरी संख्या है 4। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो क्या बनेगा, देखिए 2 तिया के हो जाएगा 6 और 6 चौका बन जाएगा 24। यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके यहाँ पर लिखा गया है 24। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर पता करेंगे कि इस दूसरे कॉलम में यहाँ पर संख्या 504 इसी प्रकार से लाई गई है क्या। तो करेंगे क्या, 504 से जस्ट ऊपर भी हमें क्या दिया गया है, 3 संख्या दी गई है। पहली संख्या है 9, दूसरी संख्या है 8 और तीसरी संख्या है 7। यदि हम इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो क्या यहाँ पर 504 आएगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर देखिए 9 अंटा के हो जाएगा 72, 72 संते कितना हो जाएगा 504 और यहाँ पर 504 हमें दिया भी गया है। यानी कि इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 504 आ जाएगा। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे कहाँ पर है, इस तीसरे कॉलम के अंदर है। यहाँ पर 30 इसी प्रकार से यदि आया है तो इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी हमें ज्ञात हो जाएगी। क्या करेंगे, यहाँ पर 30 लाने के लिए इस 30 से जस्ट ऊपर दी गई सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तो हमें कोई संख्या ही नहीं दी गई है, तो यही तो हमें ज्ञात करना है। करेंगे क्या, तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो मेरे भाई पहली संख्या 5, ठीक है, दूसरी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, उसके बाद में क्या है गुणा करेंगे तो आगे क्या है 6 है। अब इन सभी संख्याओं को हमें गुणा कर कितना लेकर आना है 30। तो ध्यान से देखिए 5 और 6 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 6 पंजा के 30। लेकिन प्रश्न चिन्ह की वैल्यू भी हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या 1 रख दें तो 30 और 1 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 30 एकम 30। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 1। अब हमें देखना है कि संख्या 1 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर है संख्या 1 हमें दी गई है ऑप्शन 1 के अंदर है। तो 5वें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये 5वां प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर आगे जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। यानी कि रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी वर्ष 1905 में। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है। और यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो मेरे भाई याद रखना वर्ष 1905 में ही हुआ था बंगाल का विभाजन, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा कितनी दूरी तय की गई थी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी थी 34 किलोमीटर है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि भारत की पहली रेलगाड़ी कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो मेरे भाई याद रखना भारत की पहली रेलगाड़ी चली थी मुंबई से ठाणे के बीच में, और कितनी दूरी तय की थी तो 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी, ठीक है। तो 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई थी। ऑप्शन ए है कोलकाता में, ऑप्शन बी है गोरखपुर में, ऑप्शन सी है दिल्ली में और ऑप्शन डी है मुंबई में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा आरंभ की गई थी कोलकाता नगर में। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, सबसे लंबी रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद में, ऑप्शन बी है हाजीपुर में, ऑप्शन सी है चेन्नई में और ऑप्शन डी है गोरखपुर में। तो मेरे भाई याद रखना, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म स्थित है गोरखपुर में। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? या फिर देखिए मेरे भाई इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछा जाता है और ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया था कि भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत के मेघालय राज्य में एक भी रेलवे लाइन नहीं है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को पहली बार के अंदर क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 21,000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 99 रुपये, यानी कि आपको कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है मात्र और मात्र 99 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप एग्जाम से पहले इन 21,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, तो जो भी अभ्यर्थी कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और यदि आप हमसे कॉल पर भी बात करना चाहते हैं तो यही हमारा कॉलिंग नंबर है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके कंप्लीट जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। स्वतंत्र भारत का पहला रेल बजट किन्होंने प्रस्तुत किया था? तो ये किया था जॉन मथाई ने। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का स्लोगन क्या है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारतीय रेलवे का स्लोगन है राष्ट्र की जीवन रेखा। ठीक है, तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। भारतीय रेलवे का रेलवे लाइन की लंबाई की दृष्टि में विश्व में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2018 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। भारत में रेलवे लाइन बिछाने का श्रेय प्राप्त है लॉर्ड डलहौजी को। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
बी। और मेरे भाई यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? ऑप्शन ए है मुंबई में, ऑप्शन बी है दिल्ली में, ऑप्शन सी है कोलकाता में और ऑप्शन डी है जयपुर में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। भारत में सबसे पहली ट्रेन चली थी मुंबई में। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और जो भी अभ्यर्थी रेलवे एग्जाम के लिए मास्टर PDF सेट लेना चाहता है तो पीछे दिए गए WhatsApp नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकता है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे। ठीक है।